यस, गुड इवनिंग एवरीवन। चलो जी, लास्ट लेक्चर में हमने अब मैं आपको कंपैरेटिव स्टडी फॉर्म्स में आपके जो टेक्स्ट बुक में लास्ट पेज में ये डिस्टिंग्विश बिटवीन है ये दिया था। यहाँ से मैं आपको पूरा आंसर एक बार का क्रक्स दे रही हूँ, ठीक है। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस वे। सोल ट्रेडिंग कंसर्न पूरा किया अपन ने, उसके बाद हमने जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस भी पढ़ा और पार्टनरशिप फॉर्म भी पढ़ा। तो आ जाओ, जो भी कुछ पढ़ा है उसको यहाँ से फटाफट से देखते हैं। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का मीनिंग बता। ये ऐसा बिजनेस है विच इज रन बाय योर फैमिली मेंबर्स, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। यस और नो रुचा? ये ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का विच इज रन एंड कंट्रोल एंड मैनेज बाय फैमिली मेंबर्स। आंसर बढ़ा सकती है जहां जहां बढ़ाना है, तो कंफ्यूजन नहीं होगा, रट्टा मत मार, समझने की कोशिश कर। विच इज रन कंट्रोल मैनेज और क्या लिखना है वो भी लिख डाल, ठीक है, बाय फैमिली मेंबर्स। ओके, रजिस्ट्रेशन जरूरी है क्या? नहीं, इट्स नॉट नेसेसरी। सिर्फ और सिर्फ मैंने पार्टनरशिप फॉर्म में, वो भी महाराष्ट्र स्टेट में ऐसा बताया कि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। बाकी कोई भी केसेस में, ये दोनों में कोई भी केसेस में ऐसा नहीं बताया कि रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी, ठीक है जी। ओके, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में कोई लिमिट है क्या नंबर ऑफ मेंबर्स की? अरे अगर तुम्हारे फैमिली में 50 बच्चे हैं ना, तो 50 के 50 तुम्हारे मेंबर्स हैं। देर इज नो लिमिट ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, मतलब ये अनलिमिटेड होता है। मेंबरशिप यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबरशिप अनलिमिटेड होती है। क्लियर दिस पार्ट? पढ़ा है अभी, ये भी अपन ने बहुत अच्छी तरह से। ओके, जो कर्ता की लाइबिलिटी होती है, क्योंकि वो गई हमारे डैडी बिजनेस संभाल रहे हैं, तो हमारी कर्ता की लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? अनलिमिटेड। मतलब डैडी की वॉच, डैडी की का जो भी है बाइक वगैरह सब जाएगा, लेकिन चाचा जी का कुछ नहीं जाएगा। उनका लाइबिलिटी लिमिटेड रहता है, जितना अग्रीमेंट में, जितना ऑन पेपर लिखा है उतना ही रहेगा। क्लियर दिस पार्ट? कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहती है, लेकिन को पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड रहती है। डन? ओके, क्या मस्त रिवीजन होता है ना। लैक ऑफ स्टेबिलिटी, यस, यहाँ पे भी लैक ऑफ स्टेबिलिटी है, यहाँ पे भी लैक ऑफ स्टेबिलिटी, क्योंकि बिजनेस मे गेट अफेक्टेड बाय डेथ, इंसॉल्वेंसी। एग्जैक्टली सेम पॉइंट है, सेम टू सेम है, ठीक है, यहां तक समझा? ओके, नाउ कैपिटल की बात करते हैं अपन। अब थोड़ा कैपिटल की बात करते हैं। कैपिटल में क्या बोलेगी? अरे समझ में आ रहा है? यस और नो एवरीवन? आ रहा है ना? हाँ, कैपिटल में क्या बोलोगे आप? जो कैपिटल होता है वो कंपैरेटिवली, जॉइंट हिंदू गई एक फैमिली के पास में कितना पैसा होगा वो भी लिमिटेड ही रहेगा, इस केस में भी लिमिटेड है कैपिटल। यस और नो? सीक्रेसी, यहाँ पे अगर मैक्सिमम बोलते थे तुम सीक्रेसी, तो यहाँ पे बोलोगे यस मोर सीक्रेसी, ठीक है, अच्छी सीक्रेसी मोर है। बट सोल ट्रेडिंग कंसर्न में तुम मैक्सिमम बोलते थे, तो यहाँ पे क्या बोलोगे? मोर सीक्रेसी। डन? एक डिस्टिंग्विश बिटवीन एग्जाम में आना ही है इसका, एक या दो डिस्टिंग्विश आ जाएगा, ठीक है, तो ध्यान रखना। ओके, यहाँ पे मैनेजमेंट, ये जो सोल ट्रेडर है ये अकेला पूरा मैनेज भी करता था और ये अकेला रिस्पॉन्सिबल भी था। यहाँ पर कर्ता अलोन रिस्पॉन्सिबल है और मैनेजमेंट भी वो अकेले करेगा। ही इज अलोन रिस्पॉन्सिबल एंड मैनेजमेंट फॉर द बिजनेस। डन? ओके, गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वो सोल ट्रेडिंग कंसर्न में कोई गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, ठीक है। सोल ट्रेडिंग कंसर्न में तो कोई भी गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल है? देर इज लेस गवर्नमेंट कंट्रोल। यहाँ पे है कंट्रोल, लेकिन कम है, हल्का कंट्रोल है, ठीक है, ओवर द वर्किंग। यहाँ पे देर इज मिनिमम गवर्नमेंट का कंट्रोल। एक काम करो, गवर्नमेंट का कंट्रोल मतलब क्या होता है पता है? क्या होता है गवर्नमेंट का कंट्रोल? अभी कुछ चीटिंग वीटिंग कर दिया ना तो गवर्नमेंट हाथ मतलब आपको पकड़ेगा, तो मिनिमम यहाँ पे लेस है, ठीक है। ओके, इसमें से एटलीस्ट आपको 6 से 7 पॉइंट आपको अच्छी तरह से करने हैं, इतना ध्यान रखना। 6 से 7 पॉइंट आपने अच्छी तरह से करने हैं। ओके, यहाँ ये 2 पॉइंट सबको क्लियर है? ओके ओके, चलो अब आ जाओ। अभी तुमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा पार्टनरशिप फर्म। चलो आ जाओ, उसको भी रिवाइज कर लेते हैं ऐसे ही।
अपना थोड़ा सा इनके मीनिंग, इसमें मीनिंग क्या बोला तुमने मैम, मतलब आप तीनों एक साथ रिवाइज कराओगे क्या? थोड़ा सा कंपेयर करवा रही हूँ, रिवाइज नहीं करवा रही, कंपेयर करवा रही हूँ, ठीक है। मीनिंग, इसमें मीनिंग में क्या बोलोगे तुम कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है विच इज ओन एंड कंट्रोल बाय ओनली वन पर्सन, या ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है विच इज ओन एंड कंट्रोल बाय फैमिली मेंबर्स, या ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है विच इज ओन एंड कंट्रोल बाय 2 or more पर्सन कलेक्टिवली और जॉइंटली। डन एवरीवन। पार्टनरशिप फर्म में 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर्स आएंगे ना, तो 2 or more पर्सन कलेक्टिवली और जॉइंटली। समझ में आया? ठीक है, अब आ जाए इधर, आपने भी ऐसे ही पढ़ना है। रजिस्ट्रेशन मैम ये चार्ट करना है हम सब ने, यस ये चार्ट करना है क्योंकि डिस्टिंग्विश यहां से अच्छा खासा आ जाएगा, ठीक है। एंड एटलीस्ट 6 to 7 पॉइंट तो करके ही जाओ, 7 पॉइंट्स करके जाओ आप यहाँ पे, ठीक है। ओके, एक हाथ ऐसा कोई पॉइंट होगा जो बहुत कंफ्यूजिंग होगा, उसको छोड़ देना, बट 7 पॉइंट मिनिमम लिख कर आना एग्जाम में, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नॉट नेसेसरी, सोल ट्रेडिंग कंसर्न में नेसेसरी नहीं था, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में भी रजिस्ट्रेशन नेसेसरी नहीं था, लेकिन यहां पे भी रजिस्ट्रेशन नेसेसरी नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में कंपलसरी है। क्लियर? तोड़ 2 पॉइंट हो गए, 2 पॉइंट हो गए सभी के, डिस्टिंग्विश के हो गए यार दोनों पॉइंट। तीसरे पॉइंट में आ जा, यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम दोनों 1 था, यहाँ पे तो कोई लिमिट ही नहीं है, यहाँ पे है कम से कम 2 पार्टनर तो चाहिए ना, मृणाल और रुचा, और मैक्सिमम 50, 2 and 50, यहाँ लिख दे 2 and 50 फॉर जनरल बिजनेस। डन, सिंपल है। नाउ 3 डिस्टिंग्विश हो गए, हाँ 3 डिस्टिंग्विश हो गए। लाइबिलिटी की बात बता फटाफट से, 1 मिनट सोचो पहले थोड़ा सा। सोल ट्रेडिंग अकेला इंसान है, मैं अकेला बिजनेस कर रही हूँ, सोल ट्रेडिंग कंसर्न की बात हो रही, इनकी लाइबिलिटी क्या होगी डियर? अनलिमिटेड, कर्ता की अनलिमिटेड और को पार्टनर्स की लिमिटेड, लेकिन पार्टनरशिप फर्म में लाइबिलिटी जो पार्टनर्स की है वो अनलिमिटेड होती है एंड जॉइंट एंड सेवरल होती है। ये समझा? अनलिमिटेड तो होती है लेकिन जॉइंट एंड सेवरल होती है। क्लियर दिस पार्ट? 4 डिस्टिंग्विश हो गए। डन, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, अब आ जाओ स्टेबिलिटी। गाइस ये दोनों पॉइंट यहाँ पे सेम थे, यहाँ पे भी लैक ऑफ स्टेबिलिटी, यहाँ पे भी लैक ऑफ स्टेबिलिटी है। अगर वो सोल ट्रेडर अकेला, मान लो उसकी कोई डेथ हो गई है, इंसॉल्वेंट हो गया, तो गया बिजनेस। यहाँ पे भी अगर फैमिली मेंबर्स में किसी का डेथ या इंसॉल्वेंसी हो गया तो गया बिजनेस। यहाँ पर भी लैक ऑफ स्टेबिलिटी, बिजनेस इज अफेक्टेड बाय डेथ एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ, यहाँ पे ट्रेडर, यहाँ पे मेंबर, यहाँ पे पार्टनर, एग्जैक्टली सेम टू सेम। समझ में आया कैसे पढ़ने का? स्टेबिलिटी डन गाइस, 5 पॉइंट हो गए आपके। बोलो जी, डन, हैप्पी? अब सुकून। चल आ जाए इधर, कैपिटल। कैपिटल में क्या बोलेगी? 1 मिनट रुक, मुझे याद करने दे, ठीक है। ऐसे तो याद नहीं आता, इतना पूरा देख के टेंशन आती है। सोल ट्रेडिंग कंसर्न में कैपिटल, यार मैं अकेला कितना लगाऊंगी? लिमिटेड बोल दूं मेरा कैपिटल? मेरी फैमिली अकेले कितना? नेक्स्ट जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की बात कर रही हूँ, एक अकेली फैमिली कितना कैपिटल लगाएगी? वो भी लिमिटेड ही लगाएगी डियर। अब बात आज करते हैं पार्टनरशिप फर्म के। कंपैरेटिवली मोर देन सोल ट्रेडिंग कंसर्न एंड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, बट लेस देन जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। ओके, क्या मतलब है पता है? इन दोनों से तो ज्यादा लगाएंगे, लेकिन इन दोनों से हम कम लगाएंगे पैसा। समझ में आया क्या बोलना क्या चाह रहा है वो? इन दोनों से हम पैसा ज्यादा ही लगाएंगे, पार्टनरशिप फर्म है, लेकिन इन दोनों से हम कम लगाएंगे। क्लियर? समझ में आया पार्ट? ओके, सीक्रेसी में क्या बोलेगी? शेयर्ड बाय द पार्टनर, सीक्रेट्स आर शेयर्ड बाय द पार्टनर्स। यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे मोर, यहाँ पे कौन शेयर करता है? पार्टनर शेयर करते हैं। 7 पॉइंट हो गए, पता भी नहीं चला तेरे को अभी तक, ठीक है। नाउ यहाँ पे मैनेजमेंट, सोल ट्रेडर जो है वो अलोन रिस्पॉन्सिबल है, वो अकेला बिजनेस मैनेज करता है। ओके, करता यहाँ पे अलोन मैनेज करता है और वही रिस्पॉन्सिबल है। कुछ होगा तो चाचा जी लोग किसको बोलेंगे? हमारे डैडी को, कर्ता को बोलेंगे। ये समझ में आ रहा है? ओके, ना यहाँ पे ऑल पार्टनर्स आर इक्वली लायबल फॉर मैनेजमेंट ऑफ देयर बिजनेस।
सारे पार्टनर इक्वली लायबल है बिजनेस के मैनेजमेंट के लिए। गई थी 8 पॉइंट तो कर लो, 90 को भले आपको दिक्कत होती है तो मत करो। यहाँ पे मिनिमम था, यहाँ पे लेस है, यहाँ पे लिमिटेड कंट्रोल है। 8 पॉइंट तो हो रहे हैं अच्छी तरह से, यस और नो, प्लीज चेक इट आउट। और ये 8 पॉइंट्स में तीनों के केस में कोई भी डाउट है तो मुझसे अभी के अभी पूछो। आई एम गिविंग यू 1 मिनट। सबको समझा? ठीक है, अच्छा है ना। आज पूरा डिस्टिंग्विश ही आपका फिनिश हो जाएगा एंड इनडायरेक्टली पूरा चैप्टर हो जाएगा। अब बात करते हैं गई जॉइंट स्टॉक कंपनी की। जॉइंट स्टॉक कंपनी, कंपनी का केस बोल रहे हो, कंपनी बोल रहे हो, तो कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है विच इज क्रिएटेड बाय लॉ, जो कानून ने क्रिएट किया है, एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है हैविंग परपेचुअल सक्सेशन। अब बोलो मैम इसका मतलब हमें नहीं पता, ठीक है चलो मैं आपको कंपनी के केस में लेकर आती हूँ फटाफट से। जॉइंट स्टॉक कंपनी, वेयर इट इज योर, हाँ ये देख आर्टिफिशियल पर्पस, चलो आ जाओ, एक कंपनी के मैं आपको पूरा बता देती हूँ। फीचर्स ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी के, जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है पहले एक बार वो देख लेते हैं अपन यहाँ पे। हाँ यहाँ पे आ जाओ, इतना पूरा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग ले लो। कंपनी क्या होती है? इट मीन्स अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो एसोसिएटेड होते हैं एक दूसरे से एक कोई कॉमन पर्पस के लिए या कोई कॉमन गोल के लिए, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ पर्सन यहाँ पे पैसा लगाएंगे, ये एक वॉलेंटरी एसोसिएशन होता है पर्सन्स का। वॉलेंटरी एसोसिएशन मतलब अपनी इच्छा से, ठीक है। उसके बाद में जो भी पर्सन, कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजिबल यूनिट्स, जिसको हम लोग शेयर बोलते हैं। मान लो 10 लाख रुपए चाहिए कंपनी को चलाने के लिए, ठीक है 10 लाख रुपए चाहिए, तो 10 लाख रुपए का को तुम टुकड़े में बांटोगे और उस टुकड़े को एक यूनिट को आप शेयर बोलोगे, और जिस भी बंदे ने वो शेयर खरीदा उसको शेयर होल्डर बोलोगे। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। शेयर होल्डर इज अ पार्ट ऑफ ओनर ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर को ही ओनर बोलोगे। अच्छा मुझे अभी एक बात बताओ, ओनर कौन कहलाएगा कंपनी का? कंपनी का ओनर कौन होता है? शेयर होल्डर। और कंपनी का मैनेजमेंट कौन करता है? देखो ओनरशिप ऑफ द कंपनी इज विद शेयर होल्डर वाइल इट डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट एक ही चीज है डियर। तो ये कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कौन करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अच्छा जो ये शेयर होल्डर है उनको क्या मिलता है? इनको मिलता है डिविडेंड। इनको आप शेयर परचेज करते हो तो आपको क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक? एकदम शॉर्ट में बता रही हूँ बिकॉज कल आप लोगों की एग्जाम्स है, प्लस शॉर्ट में मुझे इस तरह से आपको बताना है। स्पेसिफिकली रुचा की आपकी एग्जाम है ना, तो बेटा रुचा मैं आपके लिए पूरा चैप्टर का क्रक्स दे रही हूँ। एंड दूसरी चीज डिस्टिंग्विश बिटवीन भी आएगा तो भी तुम पूरी प्रॉपर तरह से लिख पाओगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। बस प्रॉपरली अच्छी तरह से जितना बोलूंगी बस उतना पढ़ के जाना, ठीक है। बाकी ये चैप्टर अपन फुल फ्लेज वे में कंटिन्यू करने वाले हैं जैसे अपन सिस्टमैटिक वे में जाते हैं, ठीक है। चलो, According to Section 220 of the Companies Act 2013, Section 220 of the Companies Act 2013 के तहत company means a company incorporated under this act or under any other previous law. बस गाइस मेरे हिसाब से तो यही डेफिनेशन सबसे इजी वाली थी, यही सबसे इजी थी। कंपनी का क्या होती है? मीन्स कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेट हुई है अंडर दिस एक्ट। मतलब कौन सा एक्ट? अंडर दिस एक्ट मतलब कौन सी एक्ट की बात करें? अंडर कंपनीज एक्ट और अंडर एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। मतलब इसके पहले अगर कोई लॉ होगा, कंपनीज एक्ट होगा, तो उसके तहत भी जो भी कंपनी बनी हुई है वो सारी कंपनीज कंपनी हैं। मतलब कंपनीज एक्ट 1956, कंपनीज एक्ट 2013 के पहले कंपनीज एक्ट 1956 था। तो ऐसी कंपनियां जो कंपनीज एक्ट 2013 के तहत बनी हुई है, कंपनीज एक्ट 2013 के तहत बनी हुई है उसे हम कंपनी बोलेंगे, प्लस 1956 के तहत
जो कंपनियां बनी हुई है उसे भी हम लोग कंपनी ही बोलेंगे। ये समझ में आ रहा है? बस एक सिंपल सी एक डेफिनेशन करके जा, सेक्शन 220 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, जॉइंट द कंपनी, मतलब कंपनी क्या है? इट मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। क्लियर? बस इतना ही करके जाना है। डेफिनेशन बड़ा मत करो, बड़ा करोगे तो कुछ नहीं दिक्कत होने वाली है, एज इट इज नहीं लिख पाओगे, दिक्कत। ठीक है, नाउ कम टू योर फीचर्स। 12 फीचर्स है। वॉलेंटरी एसोसिएशन मतलब हम हमारी इच्छा से ज्वाइन हो सकते हैं कंपनी में। कंपनी इज अ वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अ पर्सन एट हिज ओन विश कैन बिकम और लीव मेंबरशिप ऑफ द कंपनी। ठीक है, मेंबरशिप जो है कंपनी की मेंबरशिप, वो अपनी इच्छा से आ सकता है और इच्छा से जा सकता है। इसको बोलते हैं वॉलेंटरी, अपनी इच्छा से। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन मतलब, इनकॉर्पोरेटेड मतलब, इनकॉर्पोरेट मतलब क्या होता है पता है क्या आपको? कंपनी, जॉइंट तो कंपनी क्या है? एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है विच इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट, जो कंपनीज एक्ट के तहत बनी है, विच इज इनकॉर्पोरेटेड एज पर कंपनीज एक्ट। ऐसा बोलूं तो भी चलेगा, यहां पे सिर्फ इतना लिख ले, जॉइंट द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट, और इसमें जो रजिस्ट्रेशन होता है या जो इनकॉर्पोरेशन होता है वो कंपलसरी होता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में ही आप कंपनी को, आपको कंपनी का स्टेटस मिलता है। ठीक है, एंड एसोसिएशन ऑब्टेन स्टेटस ऑफ जॉइंट द कंपनी। जॉइंट द कंपनी कब बनेगी? जॉइंट, ये कंपनी कब बनी है? सबसे पहले रजिस्ट्रेशन किया क्या? हाँ जी किया। रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन एक ही बात है, या फिर बोल दे और इनकॉर्पोरेट हो गए हो क्या आप? इनकॉर्पोरेट मतलब क्या? रजिस्ट्रेशन। हाँ जी हो गए, तो अब आप क्या हो गए? अब आप बन गए कंपनी। समझ में आ रही बात? अच्छा, कौन से तहत, कौन से एक्ट के तहत? ऑब्वियसली अभी जो एक्ट चल रहा है कंपनीज एक्ट 2013, इसके तहत आप रजिस्टर्ड हो गए हो तो भी आप कंपनी बनोगे, अदरवाइज नहीं बनोगे। क्लियर दिस टर्म? बोलो। पक्का? ओके, नाउ सेपरेट लीगल एंटिटी है, मतलब इसका मतलब ये है कि जो कंपनी है ना वो अलग है, कंपनी के शेयर होल्डर अलग है, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी अलग है। शेयर होल्डर को मेंबर्स भी बोला जाता है, ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बता दिया था। मतलब कंपनी अलग है, कंपनी के मेंबर्स अलग है, कंपनी के डायरेक्टर्स अलग है। इट्स एग्जिस्टेंस इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स एंड डायरेक्टर्स। डन? इट एंजॉय सेपरेट लीगल स्टेटस। बस इतना ही करना है। क्लियर है? नाउ आर्टिफिशियल लीगल पर्सन में क्या बोलोगे? इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन विच इज क्रिएटेड बाय लॉ। ठीक है, एक कानूनन प्रोसेस चलती है जिसके तहत आप एक कंपनी एंटर होती है। ठीक है, तो कंपनी अगर एक कानूनन पर्सन है तो ऑब्वियसली एक अलग पर्सन है, मतलब कानून के नजरों में अगर आप अलग हो, कौन कौन अलग है? शेयर होल्डर अलग है, डायरेक्टर्स अलग है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अलग है, और ये कंपनी हो, आप अलग हो। इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हारे पास में भी कुछ लीगल राइट्स होंगे, कंपनी के पास में भी लीगल राइट्स होगी। कंपनी किसी कॉन्ट्रैक्ट में आ सकती है कि कोई परचेज कर सकती है, कुछ सेल कर सकती है एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज, और साथ ही साथ वो पर्सन को अपॉइंट कर सकती है एज एन एम्प्लॉय, जस्ट लाइक नेचुरल पर्सन। ठीक है, जस्ट लाइक नेचुरल पर्सन। तुम सोल ट्रेडिंग कंसर्न में किसी कोई भी पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट में आ सकते हो? हाँ जी आ सकते हो। तो कंपनी के केस में भी आ सकते हो। तुम सोल ट्रेडिंग कंसर्न में या पार्टनरशिप में या जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में तुम कोई ज़मीन वगैरह खरीद सकते हो? हाँ जी, तो कंपनी भी अपने नाम पे ज़मीन खरीद सकती है, बेच सकती है। क्लियर? अपने कंपनी के लिए अपने एम्प्लॉयज रख सकती है, तो इसके पास में एक लीगल स्टेटस है। तो ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है। समझ में आया? आर्टिफिशियल पर्सन मतलब क्या होता है? क्लियर? ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है तुम्हारा परपेचुअल सक्सेशन। मतलब परपेचुअल सक्सेशन मतलब जैसे तुम
सोल ट्रेडिंग कंसर्न में तुम मर जाते थे, मान लो इनकेस किसी का डेथ हो गया तो उसका दुकान बंद, ठीक है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में किसी की डेथ हो गई या इंसॉल्वेंसी हो गई तो फैमिली बिजनेस बंद। पार्टनरशिप फॉर्म में अगर पार्टनर्स नहीं रहे, बंद। यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे ऐसा नहीं है। यहां पे तुम रहो या मत रहो, इट्स एग्जिस्टेंस इज नॉट अफेक्टेड बाय डेथ, इंसॉल्वेंसी, रिटायरमेंट ऑफ एनी ऑफ द मेंबर। तुम सब कंपनी के शेयर होल्डर हो और तुम रहो या मत रहो, तुमने कंपनी के शेयर खरीदे या निकाल दिए, तुम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हो या नहीं हो, फर्क नहीं पड़ता कंपनी को। समझ में आ रहा है? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसे ही बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन। मतलब परपेचुअल सक्सेशन, आगे सक्सेशन चलता रहेगा, चलता रहेगा। कंपनी की जो एग्जिस्टेंस है वो चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। डन? समझ में आया? कंपनी इंजॉय द वेरी वेरी लॉन्ग एंड स्टेबल लाइफ अनलेस इट इज वाउंड अप। तो मैम कंपनी कभी खत्म नहीं होती, क्या होती है? कानूनन तौर पे ही वो खत्म होती है। वाइंडिंग अप करते हैं हम कंपनी का। क्या करते हैं हम लोग? बोलना जरा। वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप। ये भी एक कंपनीज एक्ट में, कंपनीज एक्ट 2013 में एक लीगल प्रोसीजर दिया है कि किस तरह से अगर आपको कंपनी को बंद करना है तो आप क्या प्रोसीजर अपनाओगे। तो वो पूरा प्रोसीजर अपना के ही हम कंपनी को बंद करेंगे। समझ में आ रहा है? कंपनी ओपन करने के लिए भी लीगल प्रोसीजर है और कंपनी बंद करने के लिए भी कुछ लीगल प्रोसीजर है। डन? कॉमन सील, ऑब्वियसली उसका एक कॉमन सील होगा, अपना खुद का सील होगा, खुद का सिग्नेचर होगा उनका, कंपनी का। ठीक है, ये तो कॉमन है। ओके। लिमिटेड लाइबिलिटी, लाइबिलिटी यहाँ पे लिमिटेड। ओके, हाँ, दिस इज ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। कंपनी के ओनर कौन है इतना बताना मुझे। हु आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी एंड हु आर द मैनेजर्स ऑफ द कंपनी। ओनर्स पूछ रही हूँ, पहले ओनर पूछती हूँ। एवरीवन गाइस बोलो, कंपनी का ओनर कौन होता है? मेंबर। यस, वेरी गुड। कंपनी का मैनेजर कौन होता है? मैनेजमेंट कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। वेरी गुड यार, वेरी गुड। कंपनी के ओनर्स मेंबर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं। ठीक है, तुम सबने शेयर खरीदे हैं, ठीक है, तो आप सबके सब कंपनी के ओनर कहलाओगे। अब ध्यान रखना, सोल ट्रेडिंग कंसर्न में तो वो अकेला बंदा ओनर रहता था। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में ये सारे मेंबर्स, पूरे ये फैमिली के जितने भी मेंबर्स है सब ओनर रहते थे। ये पार्टनरशिप फर्म में ये जो दो पार्टनर्स है, ये मृणाल और रुचा, ये दोनों ओनर्स रहेंगे। लेकिन कंपनी के केस में सारे के सारे शेयर होल्डर ओनर रहेंगे। तो मुझे एक बात बताना, शेयर होल्डर्स, तुमने कंपनी का शेयर 100 रुपए में, एक शेयर 100 रुपए में बेचा है और ये शेयर होल्डर ने अपना 60 रुपए दे दिया, 40 रुपए देना बाकी है, तो इनकी लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगी अप टू दिस 40 रुपीज ओनली। ये मतलब है यहाँ पे। देखो अब ध्यान से रीड आउट करो। लाइबिलिटी ऑफ अ शेयर होल्डर्स इज लिमिटेड, इट इज लिमिटेड अप टू द अनपेड पार्ट ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। फेस वैल्यू मान लो 100 रुपए फेस वैल्यू है कंपनी के शेयर की। अनपेड पार्ट 60 रुपए पेमेंट, 100 रुपए में से 60 रुपीज पे कर दिया और अनपेड अमाउंट कितना है? 40 रुपए अनपेड है, तो 40 रुपए तक की ही इसकी लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगी। शेयर होल्डर सिर्फ और सिर्फ, अब आप कंपनी अगर बंद हो रही है, कंपनी लॉस में जा रही है, कंपनी का दिवाला निकल गया, कंपनी का कुछ भी होने दो, टूट फुट होने दो, ठीक है, अर्थक्वेक आके कंपनी बर्बाद होने दो, जो भी कुछ हो जाए फर्क नहीं पड़ता, शेयर होल्डर तो भाई सिर्फ 40 रुपया ही देंगे। ये बात समझ में आ रही है सभी को? सिर्फ और सिर्फ 40 रुपए देंगे। तुम ऐसा नहीं कर सकते हो कि भाई चल मृणाल, दर्शन, आपने हमारी कंपनी का शेयर लिया तो तुम्हारी पर्सनल प्रॉपर्टी लेकर आओ। आपकी किसी भी शेयर होल्डर की आप पर्सनल प्रॉपर्टी का यूज नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ 40 रुपए अनपेड अमाउंट ही मंगाओगे, अनपेड अमाउंट ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। हाँ, इन केस वो होता है, नो डाउट, बट ये लीगल एस्पेक्ट्स है, ये उन्होंने आपको बोला है, ठीक है, वो एक अलग बात है डियर। आज के टाइम पे ऐसा होता है कि कंपनी का शेयर परचेज करने के लिए पूरा पेमेंट करना पड़ता है, वो एक अलग चीज़ है, बट दिस इज द एंटायर लीगल प्रोसीजर है जो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में ये प्रोसीजर कई बार ऐसा होता है कि हम फॉलो भी नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे आज जो आप लोग अभी तो नहीं, यस, आपके में अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स है एक, ठीक है,
तो जब 12th स्टैंडर्ड में तुम शेयर्स की अकाउंटिंग पढ़ोगे ना, तो हरीश सर खुद आपको बताएंगे कि ये प्रोसीजर मैं पढ़ा तो रहा हूँ, लेकिन ये प्रोसीजर आज फॉलो नहीं होता है, इट्स आउटडेटेड। बट हमें एटलीस्ट लीगल प्रोसीजर पढ़ना है और समझना है, इसलिए हम लोग सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ रहे हैं। ठीक है, यस ऑब्वियसली वही बोल रही हूँ, वैसा नहीं मिलता है। ठीक है, चलो क्लियर है ये पार्ट। 100 रुपये है, 60 रुपये दे दिया तो सिर्फ और सिर्फ 40 रुपये के लिए ही तुम हकदार हो उनको देने के लिए। वो तुम्हारी पर्सनल प्रॉपर्टी को छू भी नहीं सकते। तो यार ये सेफ साइड है। ऐसा नहीं लगता जॉइंट स्टॉक कंपनी हाँ सिर्फ 40 रुपये ही भरना है, सेफ साइड है। ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये ही भरना है और कुछ नहीं भरना। मतलब अपन ने जितने का शेयर लिया उतना ही भरना है अपन को, और कुछ नहीं भरना है। ये 3 जो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन थे ये थोड़े रिस्की थे। कौन कौन से आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? सोल ट्रेडिंग कंसर्न, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस और ये पार्टनरशिप फॉर्म। बट यहाँ पे थोड़ा सेफर साइड है कंपनी में काम करना। क्लियर? डन? ओके। नाउ अब एक पॉइंट वापस से उन्होंने वही चीज़ रिपीट किया है कि ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। तो ऑब्वियसली गाइस ओनरशिप अलग होती है, मैनेजमेंट अलग होती है। ओनरशिप इज सेपरेटेड फ्रॉम मैनेजमेंट। ओनरशिप अलग, मैनेजमेंट अलग। ओनरशिप शेयर होल्डर होते हैं या फिर शेयर होल्डर को हम लोग मेंबर्स भी बोलते हैं। और मैनेजमेंट जो होता है वो होता है कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेज करते हैं। क्योंकि शेयर होल्डर देखो, शेयर होल्डर आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी, क्योंकि उन्होंने कंपनी में पैसा लगाया है। बट दे आर अनेबल टू मैनेज द डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनी बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर, दे आर स्कैटर्ड। अरे दुनिया के कहाँ कहाँ किस किस कोने में शेयर होल्डर है, कैसे मैनेज करेंगे वो कंपनी को? समझ में आ रहा है? कैसे मैनेज करेंगे? दे कीप ऑन चेंजिंग, क्योंकि वो अपने शेयर ट्रांसफर करते हैं। आज दर्शन कंपनी का शेयर है, शेयर होल्डर है, वो शेयर होल्डर वो अपना शेयर उसने अपने डैडी को चेंज कर दिया, शिफ्ट कर दिया, अपनी मॉम को दे दिया, अपनी बहन को दे दिया। तो यार ये जो शेयर होल्डर है ये भी तो चेंज होते रहते हैं। शेयर होल्डर, पहला पॉइंट, शेयर होल्डर बहुत लार्ज नंबर में है। यहाँ पे लिखो शेयर होल्डर, यहाँ पे लिखो शेयर होल्डर, यहाँ पे लिखो शेयर होल्डर। शेयर होल्डर बहुत स्कैटर्ड है, अलग 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 जगह में है। कोई गांव में है तो कोई शहर में है तो कहीं और है। एंड दे कीप्स ऑन चेंजिंग बिकॉज देयर शेयर्स आर ट्रांसफरेबल। इसीलिए ये लोग मैनेजमेंट नहीं कर पाते, इसलिए हम लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं कंपनी को मैनेज करने के लिए। क्लियर? ठीक है, ओके। नाउ इजिली यार ऑब्वियसली नाउ शेयर ऑफ अ पब्लिक कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। आप किसी भी कंपनी के शेयर को ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर वो पब्लिक कंपनी है तो। पब्लिक कंपनी है मैडम मतलब ऐसी कंपनी है जो पूरे पब्लिक को ओपन ऑफर देती है कि लो आ जाओ, आपको मेरी कंपनी के शेयर चाहिए तो आप हमारी कंपनी में पैसा लगाओ, हम आपको हमारी कंपनी के शेयर्स बांटेंगे। तो ये जो शेयर होल्डर है ये पब्लिक को आपस में ट्रांसफर कर सकता है, ये कंपनी को ट्रांसफर कर सकता है। लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी क्या होती है पता है? जिसमें ना कुछ मेंबर्स होते हैं, गिने चुने मेंबर्स होते हैं। ठीक है, अभी मैं नेक्स्ट में आपको मेंबर्स बताऊंगी। देखो प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 मेंबर्स होंगे। ये रहा प्राइवेट कंपनी, ये दिख रहा है। प्राइवेट कंपनी में कितने मेंबर्स होते हैं? ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं रुचा। मिनिमम 2 मेंबर्स होंगे और मैक्सिमम 200। और पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 होने चाहिए एंड मैक्सिमम पूरी पब्लिक मेंबर बन सकती है। रिलायंस कंपनी की पूरी इंडिया मेंबर बन सकती है। यस, समझ में आया? ये पार्ट क्लियर है? यस रुचा बोलो फटाफट से, वापस से आना एक बार। दर्शन पहले इधर आओ। प्राइवेट कंपनी में और पब्लिक कंपनी में डिफरेंस क्या है? ठीक है, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में यहाँ पे कम से कम 2 मेंबर होंगे एंड मैक्सिमम 200। 200 इजीली लर्न होता है। पब्लिक कंपनी में 7 मेंबर होंगे एंड मैक्सिमम अनलिमिटेड पूरी पब्लिक मेंबर बन सकते क्योंकि आप पब्लिक कंपनी हो। क्लियर है? ये ध्यान रखना, कंफ्यूजन होगा। पार्टनरशिप फर्म में क्या पढ़ा? 2 और 50 पढ़ा बस, बाकी इससे पहले कुछ नहीं पढ़ा था अपन ने। बाकी सब में अनलिमिटेड मेंबर्स थे। पार्टनरशिप फर्म में कम से कम 2 पार्टनर होंगे और मैक्सिमम 50 होंगे। 2 मतलब मृणाल और रुचा, ये एग्जाम्पल दिया था। यहाँ पे प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी में मैं क्या बोल रही हूँ आपको?
कम से कम 2 मेंबर होंगे एंड मैक्सिमम 200 मेंबर हो सकते हैं, लेकिन पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 मेंबर्स चाहिए, 7 मेंबर्स चाहिए एंड मैक्सिमम पूरी पब्लिक बन सकती है, मैक्सिमम अनलिमिटेड, नो लिमिट है। डन, क्लियर, ओके, ठीक है। कैपिटल, जॉइंट स्टॉक कंपनी कैन रेज ह्यूज कैपिटल, लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स हो सकते हैं उसके, वो शेयर्स के फॉर्म में, डिबेंचर्स के फॉर्म में, बॉन्ड्स के फॉर्म में, पब्लिक डिपॉजिट के फॉर्म में, लोन्स ले सकती हैं वो बैंकों से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, ह्यूज कैपिटल पैसा इकट्ठा कर सकती है। जरा बैलेंस शीट याद करना, मैंने कल जो बैलेंस शीट बनाई थी वहां पे मैंने बोला था शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ठीक है, बैंक लोन्स, इतने लोगों से आप पैसा ले सकते हो, ठीक है। पब्लिक डिपॉजिट्स वो भी है। डन एवरीवन, ओके। गवर्नमेंट के कंट्रोल में क्या बोलोगे आप? ऑब्वियसली दिस वर्क्स अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, मतलब ये कि गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है तुम्हें, ठीक है। महाराष्ट्र स्टेट में पार्टनरशिप फर्म गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, लेकिन बाकी केस में लिमिटेड होता है। यहाँ पे कंट्रोल करता है, यहाँ पे भी कंट्रोल है, जॉइंट स्टॉक कंपनी में भी कंट्रोल है। डन, वो पूरा सीक्वेंस आपको बता रही हूँ मैं। यहाँ पे सोल ट्रेडिंग है, यहाँ पे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, इस तरह से, क्लियर, बस गाइस, डन। चलो आ जाओ फटाफट से, अब सब समझेगा तेरे को, अब सारी चीजें समझनी है। चलो आ जाओ, जॉइंट स्टॉक कंपनी में आ जाओ फटाफट से। अच्छा, अब मुझे एक बात बताना, चल पहले जॉइंट स्टॉक कंपनी करते हैं, बाद में अपन ये करेंगे। जॉइंट स्टॉक कंपनी, यहाँ पे ओन एंड कंट्रोल कौन करेगा? एक ही पर्सन है सोल ट्रेडिंग में, इसमें फैमिली मेंबर्स हैं, पार्टनरशिप में 2 पर्सन है, जॉइंटली कलेक्ट करेंगे, जॉइंटली, ठीक है। एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग परपेचुअल सक्सेशन, मतलब तुम जी रहे हो, तुम मर रहे हो, फर्क नहीं पड़ता, कंपनी तो भाई चलती जाएगी। डन। दर्शन मैं ये बातें बताऊंगी, ठीक है, डिबेंचर्स क्या होता है, अभी ये चैप्टर शुरू नहीं हुआ है, ठीक है, ये सब बाद में अपन करेंगे, डिटेल में करेंगे, चिंता मत करो, ठीक है। बोलो, ये पूरा फर्स्ट पॉइंट हुआ क्या? ये संतोष, ये पूरी पॉइंट समझ में आया? दर्शन, ये पूरा चारों इसके पॉइंट्स आ गए, लर्न हो रहे साथ साथ में। डिस्टिंग्विश बिटवीन अच्छे से चाहिए मुझे। ओन कंट्रोल बाय 1 पर्सन, यहाँ पे फैमिली मेंबर्स, यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा पर्सन, यहाँ पे आर्टिफिशियल पर्सन जो लीगली क्रिएटेड है बाय लॉ एंड हैविंग परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन मतलब तुम मर रहे हो, जी रहे हो, फर्क नहीं पड़ेगा, कंपनी तो चलती ही जाएगी। रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है, कंपलसरी है महाराष्ट्र में, ऐसे तो जरूरी नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र स्टेट में कंपलसरी है और यहाँ पे तो कंपलसरी ही है बॉस। डन। मेंबर्स जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में एक, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस यार, जितने पैदा हो रहे हैं सबके सब मेंबर बनते जा रहे हैं, और जितनों की डेथ हो रही है वो अपने आप डिलीटेड होते जा रहे हैं। डन। यहाँ पे 2 और 50, और यहाँ पे, अब यहाँ पे अच्छे थे, प्राइवेट कंपनी के केस में 2 और 200 एंड पब्लिक कंपनी के केस में 7 एंड नो लिमिट। पब्लिक कंपनी है तो मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं, मैक्सिमम पूरी लिमिट है पब्लिक। इंडिया की पूरी पॉपुलेशन ले ले, वो पूरा तेरा हो गया। डन, क्लियर। नाउ 4th पॉइंट, यहाँ पे क्या बोलोगे? अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, कर्ता अनलिमिटेड, और इसकी को पार्टनर्स की लिमिटेड होती है। लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर अनलिमिटेड होती है, ठीक है, किसकी? पार्टनरशिप फर्म की बात कर रही हूं मैं यहाँ पे, एंड जॉइंट एंड सेवरल होती है। कंपनी के केस में क्या बोलोगे ये बता दो? लिमिटेड अप टू व्हाट? अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर, या अनपेड अमाउंट, अनपेड पार्ट ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर, ऐसा बोल दे, अनपेड पार्ट ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर, मतलब सिर्फ और सिर्फ 40 रुपया ही मैं पेमेंट करूंगी। डन। लर्न एवरीवन गाइस, सबको लर्न हो रहा है कि चारों हो गए लर्न? इट टुक्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एफर्ट, ठीक है, हुए लर्न। चलो, स्टेबिलिटी भाई,
ये तीनों में तो एज इट इज थे पॉइंट्स, इसको तो रिकॉल करने की जरूरत नहीं है। मरेंगे, डेथ होंगे तो गए, स्टेबिलिटी थोड़ी लैक है। ये स्टेबल है, मरोगे जियोगे फर्क नहीं पड़ता। क्यों? यहां लिख के आना मृणाल, एज ड्यू टू परपेचुअल, या फिर यहाँ पे ड्यू टू भी मत लिख, सिर्फ ब्रैकेट में लिख परपेचुअल सक्सेशन। थर्ड हुआ, मस्त तरह से हुआ। अब आ जाए इधर, सीरियसली ये रटवा रही हूं मैं, लिटरली आपको समझा भी रही हूँ, रटवा भी रही हूँ, ठीक है। सोल ट्रेडिंग कंसर्न की तरफ जाना, कैपिटल लिमिटेड है, हिंदू फैमिलीज कैपिटल लिमिटेड है। यहां पे बोलेंगे हम भाई तेरे से, इन दोनों से तो ज्यादा है, इन दोनों से कम है। किन दोनों से ज्यादा है? इन दोनों से ज्यादा है, और इन दोनों से क्या है? कम है। लेकिन कंपनी के केस में आके बोलूंगी ह्यूज कैपिटल है। क्यों? शेयर्स के फॉर्म में, डिबेंचर्स के फॉर्म में, पब्लिक डिपॉजिट्स के फॉर्म में, ये बताती हूँ मैं आपको, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको अच्छी तरह से बताऊंगी, चिंता मत करो, ठीक है। पब्लिक डिपॉजिट्स के फॉर्म में, बैंक से लोन ले सकते हो आप, एंड इन नंबर ऑफ थिंग्स से आप पैसे जनरेट कर सकते हो। क्लियर एवरीवन? तो ह्यूज कैपिटल है। हुआ, अच्छी तरह से लर्न हुआ। क्यों का रीजन भी मिल रहा है, क्यों ह्यूज कैपिटल है। यस और नो? ओके। सीक्रेसी, गाइस मैक्सिमम अकेला इंसान बिजनेस कर रहा था, मेरे फैमिली में ही है, हम हमारे फैमिली में ही रखेंगे केक कैसे बनाना है, किसी को क्यों दिखाएं? फैमिली बिजनेस है। मोर सीक्रेसी, यहाँ पे सीक्रेट्स जो है वो पार्टनर के बीच में शेयर करोगे, और यहाँ पे लेस सीक्रेसी है। क्यों लेस सीक्रेसी है? बॉस कंपनी बनाई है, कंपनी में लाखों शेयर होल्डर है, तो तुम्हारी कंपनी की बात इधर की उधर आराम से हो सकती है। लेस बिजनेस सीक्रेसी। डन एवरीवन? जब आप कंपेयर करके पढ़ते हो ना, तो आपको बहुत इजी तरह से लर्न होता है, और नंबर ऑफ टाइम्स आपका रिवीजन होता है। एक बात ध्यान रखना, ठीक है। तो पढ़ने का टेक्निक यही रखोगे इस आंसर को। चलो लास्ट पॉइंट, मैनेजमेंट। भाई यहाँ पे तो सिर्फ सोल ट्रेडर अकेला मैनेज करेगा, यहाँ पे कर्ता मैनेज करेगा, यहाँ पे सारे पार्टनर मैनेज करेंगे, यहाँ पे बीओडी मैनेज करता। कौन करता है? बीओडी। ओनर कौन है? ओनर कौन है बताना? शेयर होल्डर या मेंबर बोल दो। और मैनेजमेंट कौन करता है? बीओडी। एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है? यहाँ पे अगर मान लो ब्रैकेट में लिखा है एडमिनिस्ट्रेशन पूछा तो भी कंफ्यूज नहीं होना, दोनों वर्ड एक ही है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। डन एवरीवन? डन। नाउ कम्स गवर्नमेंट का कंट्रोल। कम लिमिटेड, मोर कंट्रोल, क्योंकि इनकॉर्पोरेशन जरूरी है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन जरूरी है। याद आ रहा है? यस और नो? डन। मुझे पता है शायद आपको ये वाले पॉइंट में हल्का कंफ्यूजन होगा, तो मैं यही बोल रही हूँ 8 पॉइंट तो ऊपर के अच्छी तरह से पढ़ के जाओ। फीचर्स भी पूछा तो ये 8 पॉइंट छाप के आई हो, ठीक है। क्वेश्चन आंसर पूछा तो भी 8 पॉइंट छाप के आई हो। ये 8 पॉइंट्स तुम हर एक जगह चिपका सकते हो। डिस्टिंग्विश पूछा तो भी 8 पॉइंट छाप के आना, ठीक है। चलो आ जाओ। नाउ कम द योर लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एज योर कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है डियर? पूरा चैप्टर फिनिश हो गया तुम्हारा। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है पता है? क्या होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी? हमने फर्स्ट लेसन में पढ़ा था, ये एक वॉलेंटरी एसोसिएशन है जो सोशल सर्विस करने के लिए, कोई चैरिटी वगैरह काम करने के लिए हम यहाँ पे मिले हुए हैं। यस और नो? वॉलेंटरी एसोसिएशन है। इंडिविजुअल प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स, हम हमारे मेंबर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। याद आ रहा है? जैसे लॉयंस क्लब हो गया, ठीक है, चैरिटी क्लब हो गया, या स्पोर्ट्स क्लब हो गया। डन। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी ही होता है। कितने मेंबर चाहिए? 10 चाहिए, मिनिमम 10 मेंबर चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करने के लिए। याद आ रहा है? एंड मैक्सिमम तो कोई लिमिट ही नहीं है। ये ऑलरेडी अपन ने फर्स्ट चैप्टर में अच्छे से पढ़ा है। इसकी लाइबिलिटी लिमिटेड ही होगी। बिजनेस ऑब्वियसली स्टेबल फॉर्म है वो बिजनेस का, ठीक है, मतलब किसी के आने जाने से फर्क नहीं पड़ता। कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म हो गई है, तुम भले उसके मेंबर रहो या मत रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कैपिटल कंपैरेटिवली इन सबसे ज्यादा चाहिए, लेकिन जॉइंट इन
तीनों से ज्यादा कैपिटल चाहिए। सोल ट्रेडिंग कंसर्न, हिंदू फैमिली बिजनेस एंड पार्टनरशिप से ज्यादा चाहिए, लेकिन कंपनी के कंपेयर में कम चाहिए, बट लेस देन कंपनी। मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा पैसा चाहिए। सोल ट्रेडिंग अकेला इंसान बिजनेस कर रहा है, फैमिली बिजनेस कर रही है या पार्टनरशिप में कर रहे हो, इनसे तो पैसा ज्यादा चाहिए ना यार। कोऑपरेटिव सोसाइटी अपनी, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, लेकिन कंपनी के कंपेयर में कम चाहिए पैसा। डन, क्लियर है। बिजनेस सीक्रेसी भाई कमी है, ठीक है। कंपनी से जैसे ही तुम कंपनी में आ जाते हो ना, यहाँ से सीक्रेसी कम हो जाती है। यहाँ पे कौन है, मैनेजिंग कमिटी आई थी, याद आ रहा है, चैप्टर नंबर 1 याद आ रहा है, एवरी वन ऑफ यू। और यहाँ पे जो गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा ये ऑब्वियसली मोर होगा, बिकॉज इट इज रजिस्टर्ड एज पर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। गाइस ये भी रजिस्टर्ड होती है, इसका भी इनकॉर्पोरेशन जरूरी होता है। मैम हमें ना याद ही नहीं आ रहा है, आप किधर से बता रही हो। कोऑपरेटिव सोसाइटी, ले इधर आ जा, क्या लिखा है इसमें, यहाँ पे फटाफट से आ जाना। वॉलेंट्री एसोसिएशन है, कितने चाहिए द मेंबर, 10 चाहिए। कहाँ रजिस्टर होता है, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960, ठीक है जी। जैसे फॉर एग्जाम्पल न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटी, कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव स्टोर्स। कौन इलेक्ट करता है, रिप्रेजेंटेटिव। मैनेजिंग मेंबर्स इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव एज मैनेजिंग कमिटी। इसमें से एक मेंबर सेक्रेटरी होता है, ऑनररी बेसिस पे काम करता है। लार्ज स्केल बिजनेस होगा अगर तो सेक्रेटरी फुल टाइम एम्प्लॉई और सैलरी बेसिस पे भी आप अपॉइंट कर सकते हो। कोई प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन नहीं है, और सेक्रेटरी जो है उसको अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। ये तो था सेक्रेटरी के पॉइंट पे, लेकिन अपना यहाँ पे काम के लिए पॉइंट सिर्फ इतना ही था। अब मैं कौन से कलर से मार्क करूँ ये बताओ। वॉलेंट्री एसोसिएशन मिनिमम 10, रजिस्टर्ड, मैनेजिंग कमिटी एंड कोई बस इतने ही हमारे लिए पॉइंट्स थे। गॉट इट, डन एवरीवन। रिवाइज भी करवा दिया, सारी चीजें करवा दिया आपको, यस। अब लास्ट में एक पॉइंट और आ जा बेटा, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी क्या होती है। ये मैं फिलहाल आज के लेक्चर के लिए आपको शॉर्ट में बताती हूँ, ठीक है, शॉर्ट में बताती हूँ, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले नंबर ऑफ मेंबरशिप देख ले। मेंबर्स क्या होते हैं, कितने मेंबर होंगे, 2, 200 और 7 और अनलिमिटेड। डायरेक्टर कितने चाहिए, सिर्फ 2 डायरेक्टर चाहिए। प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए सिर्फ दर्शन और संतोष ही काफी है, ठीक है, मृणाल और रुचा ही काफी है। लेकिन पब्लिक कंपनी बनाने के लिए 3 डायरेक्टर चाहिए कम से कम, मिनिमम की बात हो रही है, मिनिमम 200, 200 ये मिनिमम, ये मैक्सिमम। 7 इनफाइनाइट, ये क्या था, मिनिमम, ये मैक्सिमम। यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ठीक है, जो इजी आपको बता रही हूँ। कंपनी के शेयर, प्राइवेट कंपनी के शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकती, लेकिन पब्लिक कंपनी के शेयर पूरी, ये कंपनी ने पूरी पब्लिक को ऑफर दिया था, तो ये शेयर होल्डर के साथ आपस में शेयर एक्सचेंज कर सकता है, ये आपस में एक्सचेंज कर सकता है। तो यहाँ पे आप इजीली ट्रांसफर कर सकते हो, क्योंकि पब्लिक कंपनी है। प्राइवेट कंपनी में तुम शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते, ये कंसेप्ट है, ठीक है। प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करते। ये कंपनी, मैं वापस से बोल रही हूँ, ये लोग ओपन ऑफर दिया। ओपन ऑफर किस फॉर्म में दिया, कुछ तो एक कागज होगा, यस, इन्होंने प्रोस्पेक्टस दिया था पब्लिक को, न्यूज़पेपर में प्रोस्पेक्टस प्रिंट करवाया था, पब्लिश करवाया था। और फिर तुम सबको मालूम पड़ा कि भाई रिलायंस कंपनी है, ये आके ये क्या कर रही है, शेयर इशू कर रही है मार्केट में, प्रोस्पेक्टस इशू करती है। जो पब्लिक कंपनी होती है प्रोस्पेक्टस इशू करती है, तो ये इशू कर सकते हैं, ये इशू नहीं कर सकते। ये लोग अपने एंड में, नाम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड डालते हैं, ये लोग सिर्फ लिमिटेड वर्ड डालते हैं। यहां तक क्लियर है, क्लियर एवरीवन, यस, बोलो क्लियर। तो डियर वी हैड फिनिश योर एंटायर चैप्टर। एक समराइज फॉर्म में मैंने तुम्हें एग्जाम के लिए प्रिपेयर करवा दिया, पूरे 2 चैप्टर्स आपके हो गए। नाउ आई एक्सपेक्ट कि आप अच्छा खासा एग्जाम में परफॉर्म करोगी। रात को अभी कितने बचे, 8:25 हुआ है। रुचा अभी बैठोगे पढ़ने के लिए, आप 10 मिनट्स का ब्रेक ले लो, बिकॉज अपन 1 से 2 घंटे से लगातार पढ़ रहे हैं, ठीक है। टेक 1 आवर ब्रेक और 40 आधी घंटे का ब्रेक ले लो, उसमें खाना वाना खाओ, थोड़ा रिलैक्स कर ले, माइंड एकदम शांत कर। पूरा हो गया है, सिर्फ डिस्टिंग्विश बिटवीन अच्छे से पढ़ के जा। फीचर्स आता है कंपनी का, तो पूरा डिस्टिंग्विश छाप दे, पूरा मतलब 5 नहीं, सिर्फ जॉइंट द कंपनी का डिस्टिंग्विश। अरे बाबा, सिर्फ जॉइंट द कंपनी का फीचर्स आया तो क्या लिखेगी बोल,
ये पूरा छापेगी। जॉइंट द कंपनी के वो डेफिनेशन सेक्शन 220 इनकॉर्पोरेटेड इन दिस लॉ एंड एज पर प्रीवियस लॉज, वो वाला एक डेफिनेशन कंपनी तक की, और ये पूरा फीचर्स में छाप देना। कोऑपरेटिव सोसाइटी आया तो ये पूरा, पार्टनरशिप आया तो ये पूरी फीचर्स, ये पूरी फीचर्स। गाइस फीचर दिए ये, और कुछ नहीं है। क्लियर? थर्ड डन, सैटिस्फाइड? ओके गाइस, चलो जी, नाउ आई एम ऑल्सो हैप्पी कि भाई रुचा का पोर्शन कंप्लीट हो गया एग्जाम के लिए। चलो अब ये चैप्टर अपन नॉर्मल जैसे पेज से अपन करते हैं, जैसे पेज से अपन शुरू करते हैं अपन वैसे ही शुरू करेंगे, ठीक है। अपने 2 हो गए, 3, 4, 5 मैं आपको अच्छी तरह से करवाऊंगी, एकदम सिस्टमैटिकली वे में जाएंगे। टेक दिस लेक्चर एज योर एक्स्ट्रा, जहाँ पे मैंने डिस्टिंग्विश बिटवीन पूरे कवर करवा दिया, ठीक है जी। ओके चलो, so bye everyone, take care, खुदा हाफिज, बाय बाय, wish you all the best dear, bye bye।